हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइलिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको जो ये कुर्ती देखो, ये प्लेन कुर्ती है। इस पे हम प्रिंटेड फैब्रिक का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे आपको कि भी डिज़ाइन कैसा बनाएं। ये देखिए, ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। इसको हमने लाइक्रा पेस्टिंग के साथ पेस्ट कर लिया है और इसको हमने डिज़ाइनिंग के लिए तैयार कर लिया है। इसको डिज़ाइनिंग के लिए कैसे तैयार करना है, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया है कि भी हमने इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है तो क्यों लगाई है। वो सब आपको इसका वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि हमारा ये डिज़ाइनिंग फैब्रिक है, तो इसके लिए हमें इसमें हमने वी नेक में तैयार करना है ये। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पहले बता दूं कि भी ये जैसे हमारा वी नेक है, लॉन्ग वी नेक। ये देखिए, हमने 15 इंच पे लेना है। यहाँ पे ये मैंने शर्ट को जो है प्लेट डाल के और इसको सेंटर से इस तरह से प्रेस कर लिया है। ठीक है, इसका सेंटर निकाल के इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। ठीक है, यहाँ से, और ये हमारा 15 इंच का निशान है, क्योंकि 14.5 रह जाएगा, हाफ इंच ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से हमने आधा इंच तो सिलाई का छोड़ना है। ये देखिए, आधा इंच सिलाई का छोड़ना है और उसके बाद 1 इंच का हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक छोड़ना है। ठीक है, मर्जी आपकी, 1 इंच का छोड़िए, आधा इंच का छोड़िए। और 3 इंच का हमारा तीरा तैयार है। 3 इंच का हमारा तीरा तैयार है, तो ये इतना फैब्रिक हमारा नज़र आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 इंच का तीरा तैयार है, तो 3.5 इंच का हमने ये लेना है। ये देखिए, 3 इंच का, आपको दोबारा से समझा दूं कि भी हमारा तीरा जो है, तीरा जो 3 इंच तैयार है, जिसके लिए हमने 3.5 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, 3.5 इंच पे ये मार्क करना है। उसके बाद में हमने 3 इंच यहाँ से रखना है, ये हाफ इंच सिलाई का चला जाएगा। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे ये प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करना है। ठीक है, प्रिंटेड फैब्रिक कितना यूज़ करना है, देखिए, आपने ये प्लेन इतना दिखाना है, चाहे ये प्लेन आप 0.75 भी दिखा सकती हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से एक मार्क कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जो ये फैब्रिक है हमारा यहाँ यूज़ होगा। अब हम गले का हम डिज़ाइनिंग कैसे रेडी करते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब जैसे हमारा गला है इसका 7.5 इंच का। ठीक है, हम इसके अंदर कोई मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं। जो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा वो बैक वाला पल्ला भी हमारा सामने से आएगा, तो इसीलिए हमारा नेक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है 3 इंच का, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच का एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। ये मैं राइट के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमारा पैटर्न आ जाएगा तो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए, डिज़ाइनिंग बनाना तो हर कोई सिखाता है, पर मैं आपको डिज़ाइन का पहले कैसे क्रिएट करना है वो सिखा रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने एक पीस कट करा और इसके ऊपर रख दिया और हमें समझ ही नहीं आया कि हमें कितना चौड़ा लेना है, कितना कैसे। हम पहले फैब्रिक निकालेंगे कि भी हमें इतना चौड़ा फैब्रिक लेना है और इतना हमारा विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ये हमारा 7.5 जा रहा है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हम 8 में ही लेंगे इसको। 8 में क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है थोड़ा की होल टाइप का है गला, तो जिसके लिए हमने 2 इंच का की होल रखेंगे इसमें, तो ये हमारा 6 इंच ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम देंगे गोलाई इस तरह, और इसका भी हम सेंटर ले लेंगे। जैसे 2 इंच का रखा है तो हमने 1 इंच पे, ये देखिए, इस तरह से हमारी कुछ डिज़ाइनिंग होगी। अब डिज़ाइनिंग तो देखिए, ये वाला पोर्शन तो हमारा कट ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पोर्शन कट हो गया तो हमारा ये इतना सा ही प्रिंटेड फैब्रिक दिखेगा। तो इसके लिए हमें, जैसे हमने वहाँ 0.25 लगाया था ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला मार्क है इसको थोड़ा सा 1 इंच इसको नीचे लेके जाएंगे और हमें इसको यहीं से मिला देंगे। ठीक है, तो 1 इंच इसको हम यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, जैसे हमने ये 15 पे लगाया था और हम ये 16 पे लगा रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हमें डिज़ाइनिंग निकालनी है। देखिए हमारा फैब्रिक कुछ भी विज़िबल नहीं होगा। हम यहाँ पे देखिए ये तो हमारा गला कट गया, तो सिर्फ़ हमारा इतना ही फैब्रिक विज़िबल होगा, जो इतना एलिगेंट नहीं लगेगा क्योंकि हमारा गला ही बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा इसमें। तो इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए 1 इंच नीचे से लिया और जो ये वाला है, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। कुछ क्लियर हुआ आपको कि भी हमने डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक किस तरह से निकालना है, कि कितना फैब्रिक लेना है। अब हमें कंफर्म हो गया कि भी हमें इतना फैब्रिक ही इसके ऊपर रखना है। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी मैंने इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है, पेपर फ्यूज़ नहीं लगाई है। अब ये देखिए डबल अस्तर के साथ तो डबल यही हो गया। उसके ऊपर हम इसके अंदर ये पेपर फ्यूज़ लगा देते तो कितना हैवी हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैवी लगता और फिनिशिंग भी नहीं आनी थी और फिटिंग भी नहीं आती अच्छे से, क्योंकि उसमें खिंचाव आ जाता। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि भी हमने ये 16 इंच की तो हमने लंबाई ली है इस तरीके से, और ये ऊपर से हमारा है 6.25 इंच, तो 16 और 6.25, तो इस तरह से हमने ये क्रॉस पीस इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है। वो कैसे कट करना है मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसको हम कर देंगे साइड में। अब हम इसमें ना लंबी लाइनों में भी लगा सकते हैं और इस तरह टेढ़ी लाइनों में भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि भी आपको किस तरह से लगाना है। अगर हम लंबी लाइनों में लगाते हैं तो हमारा योक पार्ट है थोड़ा सा बड़ा लगता है, मतलब थोड़ी हाइट लगती है। और अगर हम वर्टिकल में लगते हैं तो पहले ही जैसे हैवी साइज़ होते हैं ना, तो पहले ही वो वाइड होते हैं और ज़्यादा वाइड नज़र आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हैवी साइज़ है तो हम इसको लंबी लाइनों में ही लेंगे इस तरीके से। ये ना एक्चुअल में कस्टमर की स्टॉल थी और जिसने ये डिज़ाइनिंग करवाई है तो उसमें पहले से ही जोड़ है, तो हम वो जोड़ सेंटर में ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से पहले स्ट्रेट स्केल लाइन दे देंगे एक इस तरीके से, जो हमारा अनइक्वल है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारा जो है लेंथ हमारी थी 16, तो हम यहाँ पे 17 पे मार्क लगाएंगे मार्जिन के साथ। ठीक है। और यहाँ पे हमारा था 6.25, तो हम यहाँ पे हाफ इंच का और ऐड करेंगे जो हमारा मार्जिन में जाएगा, फोल्ड होगा। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब एक चीज़ और, अगर आपको ये देखिए, ये हमने 17 इंच की इस तरह से लंबाई ली है और क्योंकि हमारा फोल्ड होगा ये, और 6.25 इंच की हमारी नेक की चौड़ाई थी और हाफ इंच का हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लिया है, और इसको हमने स्ट्रेट इस तरह से स्केल के साथ कर दिया। अब हम ये जो हमारा शर्ट पीस है ना, इसको हम रख के देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे। तो हम ये देखेंगे जैसे ये हमारा, हमें थोड़ा वाइड में तो नहीं चाहिए। अगर ये आपकी चॉइस है कि भी अगर आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखाना है ना, यहाँ से थोड़ा नैरो ना हो, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस तरह ही कर रही हूँ। ये देखिए ये 18.5 7 पे मार्क करना है और उसके बाद भी 4.5 में एक लाइन ऊपर, और यहाँ से हम आधा इंच और यहाँ से भी हम आधा इंच, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा वाइड कर देंगे इसको, इस तरह से चौड़ा कर यहाँ से कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि वह हमारा जो डिज़ाइनिंग है ना वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं कट।
ठीक है। अब हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसमें ये देखिए इस तरह से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने हाफ इंच मार्जिन जो है ना फोल्ड कर लेना, पहले ही प्रेस से सेट कर लेना इसको। ठीक है। ये मार्क हमने पहले लगा लेना ताकि हल्का हल्का सा, ताकि भी हमें एक पांडा पेन भी आता है, आप चाहो तो उसके साथ भी लगा सकते हो मार्कर, ताकि हमारा प्रेस के साथ वो दिखेगा नहीं अगर हम प्रेस लगाएंगे उसको पांडा पेन बोलते हैं हम। तो देखिए तो हमें पता लगेगा कि भी हमारी शेप ख़राब ना हो, जो नेक का पैटर्न है उसकी शेप ख़राब ना हो। इसके लिए हम ये देखिए ऐसे देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा ऐसे फिनिश्ड हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से कर लेंगे। अब हमने इसकी नॉक को सेट करना है। ये देखिए पहले हम इस तरह से आधा इंच तो हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, जो हमने 17 लिया था इस तरीके से, और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब ये देखिए हम इसका सेंटर चेक कर लेंगे अब कि भी हमारा सेंटर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस हमें सीधी तरफ से करनी है, अगर हम उल्टी तरफ से करेंगे तो हमारी लाइक्रा फ्यूजिंग भी आपस में ही चिपक जाएगी, तो फिर वो दिक्कत करेगी। ये देखिए ये तो हमने प्रेस कर लिया। अब ये देखिए ये हमारी बिल्कुल भी ऐसे चिपकी नहीं है और सेंटर भी हमारा ओके आया है। अब हम ये देख लेते हैं कि भी हमने जो शर्ट का था, जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी थी, वो 6.25 था। ये देखिए है ना, ये 6.25 आ रहा हमारा लास्ट निशान है, और यहाँ पे हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा ये 6.25 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा ये परफेक्ट 6.25 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे ये एच से निकले हुए हैं इसको हम इस तरह से इक्वल कर देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा सेंटर का निशान। ठीक है, अब हम इसमें सेंटर से टुक भी लगा लेते हैं। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है, तैयार है। अब हम शर्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और नेक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक ड्रॉ करने के लिए हमें पहले नेक को भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह की मोर यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि नेक डिज़ाइन करना तो हर कोई बताता है, पर उसमें क्या क्या हर्डल्स आते हैं, हमें क्या चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, क्या चीज़ हमें करना होता है, तो वो चीज़ हमारे जो वीडियो के पीछे रह जाते हैं। मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ कि भी हमें ये डिसाइड कैसे करना होता है कि भी हमें कितना लेना और कितना मतलब डिज़ाइनिंग करनी है और कितनी हमें फैब्रिक चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
ये देखिए नेक बनाने के लिए हम पेपर फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं हर तरीके के वर्क वाले जो सूट होते हैं उसमें भी पेपर फ्यूज़ का ये नेक यूज़ करती हूँ, ताकि भी हमारा नेक जो है हैवी ना हो और आगे की तरफ ना गिरे, ठीक है। तो अब ये देखिए कि भी ये पेपर फ्यूज़ है जो हमने डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से इसको हल्की सी आयरन कर ली है, ताकि ये चिपके और सेट रहे और जब मैं मार्किंग करूँ तो ये हिले ना। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप? तो हमारा ये देखिए नेक विड्थ जो है 3 इंच है और जो हमारी नेक की लेंथ है टोटल वो 8 इंच पे है और 2 इंच का की होल है। तो रिमेनिंग हमारा 6 इंच है, यानी 6 इंच में हमारी गोलाई कटेगी। 6 इंच में हम नेक की गोलाई कटेगी और 2 इंच में हमारा की होल रेडी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने मार्किंग करनी है। डिज़ाइनर नेक, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनर नेक की फाइनल लुक है। ये देखिए, आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।